100 मीटर के ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी इमारत में 10,000 से ज्यादा सुराख किए गए हैं और इससे पहले इमारत की मजबूती को अच्छे से परखा गया था, क्योंकि उसी परीक्षण के बाद तय हुआ कि कितना बारूद किस हिस्से में लगाया जाएगा। डिमोलिशन करने वाली कंपनियों ने ट्विन टावर को मिट्टी में मिलाने की अच्छे से तैयारी की है। फिर भी अगर रणनीति पूरी तरह कारगर नहीं हुई तो क्या होगा, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा पहले भी दुनिया में हो चुका है। चलिए देखते हैं खतरा, मेनेस टू द पॉपुलस। 28 अगस्त दोपहर के करीब 2:30 बजे 3700 किलोग्राम बारूद का धमाका होगा और महज 9 सेकंड में ट्विन टावर का मलबा जमीन पर बिखरा दिखेगा। लंबे समय से काम चल रहा है। 10,000 सुराख हुए, सभी सुराख में बारूद भरे गए। सभी बारूदों को तार से जोड़ा गया। सभी तार अब एक ट्रिगर से कनेक्ट हैं। अब बस इंतजार ट्रिगर दबाने का है। लेकिन दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, अगर रणनीति में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, प्लान ने पूरी तरह काम नहीं किया, विस्फोट में कुछ कमी रही, तब क्या होगा? यह सवाल हवाई नहीं है, दिमाग का फितूर भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका की टेक्सास सिटी 16 फरवरी 2020। एक पुरानी बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए कई धमाके हुए। इमारत का अगला हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। पिछला हिस्सा भी ढहा, लेकिन एक हिस्सा बच गया। जाहिर है स्मूथ डेमोलिशन का प्लान धरा का धरा रह गया। 137 किलोग्राम डायनामाइट भी काम नहीं आया। कुछ हफ्ते बाद रॉकिंग बॉल से बचे हुए हिस्से को गिराया गया। अमेरिका का स्प्रिंगफील्ड शहर 10 नवंबर 2010। एक बिजली घर की बेकार चिमनी को गिराया जा रहा था। पूरा काम विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा था। धमाके के बाद चिमनी गिरी, लेकिन गलत दिशा में। टावर एक वर्किंग पावर हाउस पर ही गिर गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बिजली कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। चीन का शिंग्यासी शहर 8 अप्रैल 2014। एक घनी बस्ती के इलाके में पुरानी बिल्डिंग को गिराया जा रहा था। विस्फोट नहीं कर सकते तो रॉकिंग बॉल का इस्तेमाल करके इमारत के मेन पिलर को तोड़ा गया। थोड़ी देर में बिल्डिंग गिरी, लेकिन समस्या यह थी कि इमारत का आधा हिस्सा गिरा ही नहीं। जाहिर है विध्वंस की रणनीति कारगर नहीं थी। बाद में आधे हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया। इमारत गिराने की रणनीति इमारत की साइज से तय होती है। छोटी इमारतें, निर्माण और चिमनियों को जुगाड़ से गिराया जाता है, लेकिन इसमें खतरा होता है। कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बड़ी इमारतों को विस्फोट से ही गिराया जाता है। इसके लिए कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, खास प्लानिंग करनी पड़ती है। दावा यही है कि नोएडा के ट्विन टावर के लिए सभी फॉर्मूले को सही ढंग से आजमाया गया है। हर समीकरण को साधा गया है ताकि 28 अगस्त को करप्शन का ये टावर जमीन पर बिखरा हुआ मिले।